Assalamu alaikum, my friends, my YouTube family, my sisters, and my students. I hope you will be quite well and taking care of yourself nowadays. What happened? Smog, fog, frost, pollution. ये वर्ड्स अब आजकल सुन रहे होंगे. हॉस्पिटल्स में भी क्वाइट कॉमन. अभी देखें मेरी तबीयत ख़राब है. मेरे लास्ट व्लॉग में भी एकदम से मुझे कॉफ स्टार्ट हो गई थी. और ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्मॉग. What is smog? Let us define it. Air pollution that decreases or reduces visibility. You can see it is a hazy in the atmosphere, and you feel like that it's very dull and cloudy day, but it's not really cloudy. It is all smog. अब smog को हम define कैसे कर सकते हैं? Smog को हम define ऐसे करेंगे. It is a mixture of smoke, dust mixed with fog. ठीक है जी. When there is lots of air fumes from traffic, industry, burning fire, they get mixed with the vapors or fog, it becomes smog. Quite familiar. और आजकल जो सबसे ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को और बूढ़े लोगों को आ रहे हैं, या मेरे जैसा जो बाहर चला जाता है डेली वेजिटेबल्स लेना है या ग्रोसरी लेना है या बाहर, तो मुझे एकदम से एक घुटन सी, एक ड्राइनेस सी फील हो रही है अपने घर में मुझे खुद. ये बच्चों में बड़ों में एस्थमा कॉज कर रहा है. देयर आर इंक्रीज एडमिशंस इन द हॉस्पिटल्स ड्यू टू एस्थमा. और एस्थमा किसे कहते हैं? एलर्जी इन योर सराउंडिंग एयर दैट कॉजेज ब्रोंकाइटिस. और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है और आपको सफोकेशन होती है, राइट. अब इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बैड इफेक्ट्स, अब आपको ये तो पता चल गया है कि जो स्मॉग है इट इज़ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन प्रिवेलिंग नाउअडेज. बिकॉज आप ये देख रहे हैं कि फॉग है, फॉग आ रही है. फॉग किस चीज़ को कहेंगे? आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करें. फॉग इज कंडेंस्ड वाटर वेपर्स, यानी जब सारा दिन के जो वाटर वेपर्स या मॉइस्चर कंटेंट डेली एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, सम कुछ परसेंटेज होती है जो हम यानी हम डैम्प एयर इनहेल करते हैं, रात को वो ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है. कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? व्हेन वेपर्स गेट कूल. जो हम बच्चों को वाटर साइकिल में बताते हैं, कंडेंसेशन इज अ कूलिंग ऑफ वाटर वेपर्स. तो वो प्रिवेल कर रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं एयर में. जब उसके साथ डस्ट और स्मोक मिक्स होगा ना, ये पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, तो वो क्या बन जाएगी? स्मोक. अब स्मॉग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम छोटे नन्हे बच्चों को हो रही है जो स्कूल जा रहे हैं. अब लोग समझते थे कि कोरोना में ही मास्क पहनने हैं, हमने कोरोना की तो अब कोई बात ही नहीं करता, बट यू शुड स्टिल वियर अ मास्क. और ये मास्क आप ले सकते हैं डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन समटाइम इससे घुटन भी होती है. अपने साथ प्लेंटी ऑफ वाटर बॉटल्स रखें, टिश्यू पेपर्स रखें, और अपनी आइज़ को स्प्लैशेस ऑफ वाटर से कूल करेंगे. मेरे पास अभी रोज़ वाटर था, तो मेरी दोस्त डॉक्टर है, डॉक्टर मरियम, उन्होंने मुझे बताया कि तुम थोड़ी देर बाद आंखों पे स्प्लैश कर लिया करो और ठंडे पानी से इस तरह कर लिया करो, क्योंकि आपके यहाँ पे इचिंग हो रही है, बर्निंग सी, जैसे समथिंग ना कोई आंखों में चुभ रही है. इसी तरह गले में सोर थ्रॉट की फीलिंग आ रही है. हालांकि मेरा गला खराब नहीं है ना, मैंने कुछ ऐसा किया है, लेकिन ये प्रिवेलिंग इफेक्ट्स ऑफ स्मॉग है. इंक्रीज्ड एडमिशंस हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसीज में लाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो है वो छोटे नन्हे बच्चे, न्यू बॉर्न से लेके फर्स्ट 4 ईयर्स तक के, और ओल्ड पीपल हैं घरों में जो बूढ़े हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है ना, उनकी इम्यूनिटी पावर या रेजिस्टेंस वो लेस होती है एज कम्पेयर टू यूथ. तो अब आपने इसमें करना क्या है? यानी पहले ये बता लें कि ये करता क्या. ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीजेज इंक्रीज हो जाती हैं, एस्थमा हो जाता है. जिन लोगों को रेगुलर एस्थमेटिक है, जो पोलन एनर्जी जो स्प्रिंग में आती है बाहर में, लेकिन वो आजकल भी एस्थमेटिक हो रहे हैं, ठीक है जी. आईज जो है आपकी वो स्वोलन हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी, और प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग हो जाएगी. ना तो इंसानों के साथ बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्लांट्स और क्रॉप्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी. पैथोजेंस या पेस्ट जो हैं, दे आर डैमेजिंग आवर क्रॉप्स, एंड देयर इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस, राइट. अब आपको ये तो पता चल गया मेरे डियर स्टूडेंट्स के जो स्मॉग है इसके सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक जो है ना फैक्ट्स ही हैं. ये हमारे हेल्थ इश्यूज कॉज कर रहा है. लंग में ब्रोंकाइटिस आ रहा है और वीजिंग साउंड आ रही है रात को सोते हुए. जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो एक साथ गले में से खराश सी भी आती है और एकदम से उछूस आता है और बच्चा जाता है नींद. इसके लिए आपको क्या करना है? रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, राइट. रिड्यूस योर व्हीकल्स ड्राइविंग आउटसाइड, कम से कम जाए, बिकॉज स्मोक है जो फैक्ट्रीज का है और ये जो हमारी गाड़ियों का स्मोक है, फिर बर्निंग की जो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बर्न हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये सबके सब चिमनी रिलीज करें. और ये आजकल में प्रॉब्लम कर रही है. प्रॉब्लम तो हमेशा से रहती है पोल्यूशन, लेकिन ये क्या बन रहा है? स्मोक. तो समटाइम्स तो स्कूल भी बंद कर दिए जाते हैं. अब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और अपना बाहर का जो आउटर है एक दफ़ा का ट्रिप कर लें, और यू शुड मैनेज योर आउटसाइड ग्रोसरी शॉपिंग वट है, उनकी लिस्ट बनाएं और कम से कम यूज़ करें, राइट. और फिल्टर यूज़ करें, चिमनीज यूज़ करें.
इंडस्ट्रीज वाले जो हैं ये कम से कम पोल्यूटर्स को एयर में रिलीज करें, बिकॉज ये आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही रिवार्ड्स हैं जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। ओजोन लेयर डैमेज हो रही है जो सराउंड करती है एयर को, राइट। इसके अलावा अपने घरों के बाहर जो आम कूड़ा जला लेते चीज़ें इनको अवॉइड करें, प्लास्टिक शॉपर्स को अवॉइड करें, एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, स्ट्रेस में ना लाएं, और अपने घरों की जो एटमॉस्फेयर है ना घर की उसको फ्रेश रखें। जो आप खिड़कियां वगैरह ना खोलें, क्योंकि हमारी जो आदत है ना कि हम ओपन द डोर, वो फ्रेशनेस नहीं आ रही है, फ्रेश एयर नहीं आ रही है, पोल्यूटेंट एयर को आप एंट्रेंस दे रहे हैं अपने घरों में। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स लगाएं, स्नेक प्लांट